70 gram ball collide with another ball of 140 gram. The initial velocity of the first ball is 9 meter per second to ride while the second ball is rest. If the collision were perfectly elastic, what would be the velocity of two balls after the collision? Well, देखो यार, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो एक चीज़ कहलाती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक. स्मॉल ई से जाहिर करते हैं, ये हमेशा बराबर होता है 1 के. और फार्मूला जो होता है ना कोफिशिएंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन का, V2 माइनस V1 माइनस ई U2 माइनस V1. V1 और V2 जाहिर है वेलोसिटी होंगी आफ्टर कोलिजन जो हमें नहीं पता. U1 U2 इनिशियल है, देखो E1 है क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है. U2 जाहिर है 0 है, दिया हुआ इन्होंने सेकेंड बॉडी एट रेस्ट, और फर्स्ट की स्पीड 9 है, तो ये हो गया 0 माइनस 9. मैं ये क्यों कर रहा हूँ, देखो ये -1 -9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली ना हमें यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी. प्रॉब्लम ये कि दोनों अननोन है, लेकिन अब हमें पता चल गया है V2 बराबर है 9 + V1 की. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है m1 u1 + m2 u2 इक्वल टू m1 v1 + m2 v2. अब ना इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो m1 70 था, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, m2 140 है और u2 0 है, और 70 v1 + 140 v2 की जगह मैंने 9 + v1 लिख दिया. अब देखो फ़ायदा क्या होगा, v1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई गया 630 आया, 70 v1 140 इंटू V1 140 इंटू 9, और अब सारे V1 को एक तरफ कर लो, 70 140 210, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, V1 की वैल्यू आ गई -3 जो कि दायरा राइट लेफ्ट पे होगा. अब V1 की वैल्यू ना यहाँ पुट कर दो तो V2 6 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है. अब एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगर चाहो तो m1 u1 m2 u2 v1 की वैल्यू यहाँ पुट करके भी देख लो, तो लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल आएगी, और कितनी एनर्जी आएगी वैसे पूछ